हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेएफ एंड गेट क्वालिफाई। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिकल रिएक्शन की। तो आइए आज हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की, जो है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव या अनस्टेबल कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं हम क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस एसिड से हम OH ग्रुप को रिमूव कर दें किसी अदर ग्रुप के थ्रू, तो जो हमें डेरिवेटिव मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव। एग्जाम्पल जैसे एसिड क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एमाइड। एंड ये जो डेरिवेटिव होते हैं, ये सब डेरिवेटिव क्या होते हैं, अनस्टेबल, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होगा। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इन डेरिवेटिव में कौन सा ग्रुप लिविंग होगा और कौन सा ग्रुप लिविंग नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, अगर उस ग्रुप से हम जिस भी ग्रुप को एलिमिनेट करते हैं, अगर उसका बिहेवियर क्या होगा, एसिडिक होगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लिविंग ग्रुप। अब देखते हैं हम कि वो एसिडिक कैसे होगा। सपोज कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, हमने जब उसमें से कोई ग्रुप एलिमिनेट किया, तो जैसे ही वो एलिमिनेट हो, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उस ग्रुप के साथ जाएंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इसकी रिएक्शन किसी प्रोटॉन के साथ हो जाए, तो वो हो जाए कन्वर्ट HCl में, वो HCl में। तो अगर बिहेवियर ठीक होगा, तो ये ग्रुप क्या होगा, ग्रुप होगा। ऐसे देखते हैं कि हमने इधर से वो किया एलिमिनेट, तो जब I एलिमिनेट होगा तो I पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और इसकी रिएक्शन जब हमने प्रोटॉन के साथ की, तो क्या बना, RH। लेकिन जो RH होता है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होंगे, वो क्या होंगे, एसिडिक नहीं होंगे। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो ये R होगा, ये लिविंग ही होगा। लिविंग जो वही होते हैं जिसकी बिहेवियर क्या होगा। तो उसे चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि उसको ग्रुप को वहाँ से एलिमिनेट करो और उस पर क्या लगा दो, H लगा दो। अगर उसका बिहेवियर क्या होगा, एसिडिक होगा, तो वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। जैसे देखते हैं अभी हम इन डेरिवेटिव की बात करते हैं कि जो पहला डेरिवेटिव हो गया है एसिड क्लोराइड, सॉरी पहला जो डेरिवेटिव हो गया है एसिड क्लोराइड। जब हमने यहाँ से Cl को रिमूव किया, तो क्या मिलेगा हमें, HCl। जब इस Cl की किसके साथ होगी, H प्रोटोन के साथ, तो क्या मिला हमें, HCl। तो HCl क्या होगा, एसिडिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ClH क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप। ऐसी बात करते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड की। जब हमने यहाँ से ये वाला ग्रुप एलिमिनेट किया, तो क्या मिला हमें, एसिटिक एसिड। यानी कि एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिड। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप होगा, ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप, क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा होगा, एसिड। ऐसी जब हम बात करते हैं क्या, एस्टर की, तो जब हमने से ये वाला ग्रुप को एलिमिनेट किया, तो क्या मिला हमें, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल भी क्या होता है, बिहेव करता है लाइक एसिड। तो हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुप क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। आगे बात करते हैं जिससे हम एमाइड। जब हमने एमाइड को एलिमिनेट किया, तो मिलेगा कि हमें NH2 नेगेटिव। तो जब NH2 नेगेटिव की रिएक्शन H प्रोटोन के साथ होगी, तो क्या मिलेगा हमें, NH3। बट NH3 एसिड तो होता नहीं, तो क्या करेंगे हम, इसकी अगेन प्रोटोन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, NH4 पॉजिटिव चार्ज। NH4 पॉजिटिव चार्ज मीन्स अमोनियम। तो अमोनियम का बिहेवियर कैसे होगा, लाइक एसिडिक। तो हम बोल सकते हैं कि NH2 भी क्या होता है, लिविंग ग्रुप होगा। तो यानी कि ये जो सब डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, इन सब में क्या होता है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होता है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक ग्रुप को वहाँ से रिमूव करो और उस पर H लगा दो। अगर उसका बिहेवियर एसिडिक होगा, तो वो ग्रुप क्या होगा, लिविंग होगा। बट R क्या होगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि इसका बिहेवियर एसिडिक नहीं होगा। बात करते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। जैसे इसमें हम बात करते हैं कि जो HCl है इन सब डेरिवेटिव में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस टाइम जो Cl है, वो क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप। तो एसिड क्या है, वो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड इन सब से। तो इस टाइम के जो Cl क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप इन सब में, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेटर लिविंग ग्रुप, यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, और वहाँ से वो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव के साथ होगी, या बोल सकते हैं कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होगी जिनमें एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होगा, तो कैसे रिएक्शन होती है। तो जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन इन कंपाउंड के साथ होगी, यानी कि डेरिवेटिव के साथ होगी, तो हमें पता है कि जो R Mg का बॉन्ड है, जब ये ब्रेक होगा, तो Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज।
वो आर पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे आर पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका बिहेवियर कैसे होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसका अटैक कहाँ पे होगा, सी पे, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस पर ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो एम कहाँ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से आके, यानी कि जैसे ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन से एम अटैच हो गया। उस आयन ने यहाँ पे अटैक, इस वाले जो सी ग्रुप था इस पर अटैक किया था, तो और एच से अटैच हो गया। तो ये जो हमें इंटरमीडिएट मिला, इसे बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। लेकिन ये क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होगा। तो जब लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होगा तो पहला जो स्टेप होगा इसमें वो यही होगा कि ये ग्रुप क्या होगा कि इसे हमें यहाँ से एलिमिनेट करना। तो उसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और एम का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे अटैक करेगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे ये एलिमिनेट होगा तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन, या बोल सकते हैं एल्डिहाइड, या बोल सकते हैं क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो आर की जगह क्या अटैच है, कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा तो मिलेगा क्या, एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप होगा तो हमें ये मिलेगा कीटोन। तो इसलिए वैसे हम इसको बोल सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो जैसे ये कार्बोनिक कंपाउंड में चेंज होगा तो इसके बाद इसकी अगेन रिएक्शन किसके साथ होगी, विग्नाइट के साथ। यानी कि पहले हमने क्या किया, जो इसमें लिविंग ग्रुप को था तो फर्स्ट रिएक्शन विग्नाइट के साथ हुई, और हमने क्या किया, लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट किया कर, और हमें क्या मिला, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस रिएक्शन क्या होगी, अगेन विग्नाइट के साथ होगी। तो अगेन जब विग्नाइट के साथ होगी तो क्या होगा, एम पॉजिटिव चार्ज, आर पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस वाले सी ग्रुप पे। तो जैसे सी पे रिएक्शन होगी तो इसके पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, वो एम कहाँ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आके, इनके जैसे यहाँ पे अटैच हो गया। और ये जो इंटरमीडिएट मिलेगा तो इसके बाद क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस। और जैसे तो जो वाटर का बिल्कुल जो आयनाइज होगा तो ओ एच नेगेटिव और एच पे क्या आएगा, चार्ज। तो ये एच कहाँ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से, वो एम के साथ हो जाएगा ये ओ एच नेगेटिव चार्ज। तो क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल। तो हमने ये देखा जब भी गिग्नाइट की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ होती है जिसमें एक लिविंग प्रेजेंट है, तो उसमें जब फर्स्ट गिग्नाइट के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिक कंपाउंड। एंड जब नेक्स्ट वाले गिग्नाइट के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। इसलिए हमें ये ध्यान रखना कि जब भी गिग्नाइट की कार्बोनिक कंपाउंड होती है तो उसमें ये चेक करना कि उस कार्बोनिक कंपाउंड में लिविंग ग्रुप है या नहीं है। अगर उसमें कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंस नहीं होगा तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होगा तो पहला काम जो होगा कि हमें उस लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करना है, जिससे क्या होगा, वो कार्बोनिक कंपाउंड में चेंज होगा। एंड अगेन क्या होगी उसके साथ, गिग्नाइट की रिएक्शन होगी, तो एंड क्या मिलेगा हमें लास्ट में, एल्कोहल। तो इसलिए जब भी कभी गिग्नाइट की रिएक्शन कार्बनिक कंपाउंड के साथ होती है तो हमें ये चेक करना कि उसमें कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है या नहीं। और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है या नहीं, तो उसमें से क्या करना, तुम्हें एक ग्रुप को रिमूव करो, उस पर एच लगा दो। अगर उसका बिहेवियर एसिड होगा तो वहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है। अगर उसका बिहेवियर एसिडिक नहीं होगा तो यानी कि उसमें कोई भी ग्रुप लिविंग ग्रुप नहीं होगा, वो सीधा ही क्या होगा, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम अपने एग्जाम्पल की, कि जब हमने अब 4 डेरिवेटिव के साथ अपनी रिएक्शन दिखाएंगे, यानी कि एसिड क्लोराइड, एसिडिक एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एमाइड। तो इसमें भी क्या होगा, सेम वही रिएक्शन होगी। यानी कि ये क्या हमारा एसिटिक क्लोराइड रिएक्शन किसके साथ है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ग्लिग्नाइट के साथ, एम पे पॉजिटिव चार्ज, आर पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज। रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस CO ग्रुप के साथ। तो पाइपोन कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो एम कहाँ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से, जैसे यहाँ पर अटैच हो गया। तो जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा, जो ये क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है, लिविंग ग्रुप। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एम पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये शिफ्ट हो जाएगा इस वाले बॉन्ड पे, और यहाँ से क्या होगा, Cl एलिमिनेट। तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोनिल कंपाउंड। तो जब नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल आएगा ग्लिग्नाइट रिएजेंट, तो उस रिएक्शन के साथ होगी इस वाले कार्बोनिक कंपाउंड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो सेम जो रिएक्शन इस एसिटिक क्लोराइड के साथ होगी, तो सेम रिएक्शन इन्हीं जो 3 डेरिवेटिव होंगे इनके साथ होगी। यानी कि जब फर्स्ट वाले ग्लिग्नाइट के साथ होगी तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोनिल कंपाउंड। और जब सेकंड वाला ग्लिग्नाइट रिएजेंट आएगा तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो हमें ये पता चला कि जब कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होगी तो पहले क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड, और जब
अगेन रिएक्शन होगी ग्विग्नाइट के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो हम बोल सकते हैं कि जब ग्विग्नाइट का एक मॉलिक्यूल होगा तो मिलेगा क्या हमें, कार्बोनिक कंपाउंड। और जब रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल किससे होंगे, ग्विग्नाइट के, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। जब किसमें रिएक्शन के साथ होगी, एसिड डेरिवेटिव के साथ होगी। अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि किसका बिहेवियर इलेक्ट्रोफाइल होगा और किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इन सब में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस होता है। और हमें पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बस किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद थोड़ी स्लो किसकी होती है, एसिटाल्डिहाइड। एंड देन उसके बाद स्लो होती है किसी, कीटोन। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड, देन उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड, देन एस्टर, एंड सबसे लो होती है किसकी, एमाइड की। लेकिन हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम रिएक्टिविटी की क्यों बात कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब एसिड डेरिवेटिव की बात होती है तो उसमें क्या होता है, लिविंग प्रेजेंस होता है। और जब फर्स्ट मॉलिक्यूल ग्विग्नाइट का रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड। और जैसे ही हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है तो उसकी रिएक्शन अगेन ग्विग्नाइट के साथ होती है। तो अगेन ग्विग्नाइट के साथ रिएक्शन क्यों होती है, तो उसकी वजह यह है कि जब हमारे पास एसिड डेरिवेटिव था, इसकी रिएक्शन जब ग्विग्नाइट के साथ होती है, क्योंकि इसमें क्या है, लिविंग प्रेजेंस। तो जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन ग्विग्नाइट के साथ होती है फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड। या तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, या क्या होगा, वो कीटोन होगा। और जैसे ही हमें कोई भी वो कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, यानी कि या तो हमें एसिटाल्डिहाइड मिलेगा या मिलेगा क्या, कीटोन। तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, एसिड क्लोराइड से ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से क्या होती है, इनकी अगेन रिएक्शन होती है किसके साथ, ग्विग्नाइट के साथ। जैसे हम बात करते हैं क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड की। जब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फर्स्ट मॉलिक्यूल ग्विग्नाइट के साथ होती है तो वो ग्रुप भी चेंज होता है किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में। या तो कीटोन में चेंज होगा, या वो एल्डिहाइड में चेंज होगा, या फिर हम यानी कि इनमें से किसी एक में चेंज होगा। तो इसी वजह से जब इनकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है देन किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो इसी वजह से क्या होगी, उसकी रिएक्शन अगेन ग्विग्नाइट के साथ होगी। या हम बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन तब तक ग्विग्नाइट के साथ होगी जब तक वो एल्कोहल में चेंज नहीं हो जाता। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की, कि अगर हमें कोई एस्टर मिला जिसमें क्या है, एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है, यानी कि ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप। तो जब हम इसे यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेथेनॉल या एथेनॉल। तो जो एल्कोहल होगा उसका बिहेवियर क्या होगा, एसिड। और जब एसिड होगा तो यानी कि वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप। तो हम बात करें जब एस्टर की रिएक्शन वन इक्विवेलेंट, यानी कि एक मोल ग्विग्नाइट के साथ होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। एंड उसके बाद क्या होता है उसका, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब एक मोलिक्यूल के साथ होगी तो हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन अगर आपको कोई रिएक्शन ऐसी मिली जिसमें दो मोलिक्यूल किसके हैं, ग्विग्नाइट के, तो हम उसको क्या दिखाएंगे, एक ही स्टेप पे क्या दिखा देंगे, एल्कोहल में, कि वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, सीधा एल्कोहल में। क्योंकि जब फर्स्ट मोलिक्यूल होगा पहले कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, और उसके बाद जब रिएक्शन होगी सेक्स अगले वाले मोलिक्यूल के साथ तो क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिखाई देते हैं उसमें अगर एक इक्विवेलेंट लिखा हुआ तो उसमें जो कंपाउंड बनेगा वो मिलेगा क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर उसमें क्या लिखे हुए हैं, दो इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं, यानी कि दो मोल लिखे हुए हैं, तो उसमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। लेकिन ये रिएक्शन आपको एग्जाम में इस टाइप से भी दिखाई दे सकती है, यानी कि ये क्या है हमारे पास, एस्ट है। अगर वहाँ पर क्या लिखा, एक्सिस मोल ऑफ ग्विग्नाइट रिएजेंट, इसका मतलब होगा कि यानी कि ये रिएक्शन तब तक ग्विग्नाइट के साथ होगी जब तक ये कंपाउंड जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाए। क्योंकि अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोनिल कंपाउंड। जब नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल आएगा तो क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल। तो क्या होगा, कुछ एग्जाम में हमें क्या मिलता है वहाँ पे, एक्सिस इक्विवेलेंट मिलता है, यानी कि क्या मिलेंगे इसमें, एक्सिस मोनो होगा किसके, ग्विग्नाइट के। यानी कि ग्विग्नाइट की तब तक रिएक्शन होगी एसिड डेरिवेटिव से जब तक कि वो एल्कोहल में चेंज नहीं हो जाए। बट हमें ये ध्यान रखना कि किस डेरिवेटिव में कौन सा ग्रुप लिविंग होता है, कौन सा ग्रुप लिविंग नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि हमें ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, यानी कि उस ग्रुप को वहाँ से रिमूव करो, उस पर एच लगा दो। अगर उसका बिहेवियर क्या होगा, एसिडिक होगा, तो वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। आगे बात करते हैं हमने नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की, यानी कि रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्मिक एस्टर एंड कार्बोनेट, या बोल सकते हैं व्हेन टू लिविंग ग्रुप अटैच विद कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि जब ऐसा कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें कार्बोनिल से कोई भी दो लिविंग ग्रुप अटैच होंगे तो
उनकी जब रिएक्शन ग्विग्नाइट के साथ होगी तो कैसे कैसे रिएक्शन होगी। तो आइए बात करते हैं कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया किसका, कार्बोनेट का। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, CO ग्रुप अटैच है और उसके बोथ साइड क्या है, लिविंग ग्रुप। तो जब यहाँ से ये एलिमिनेट होगा तो हमें क्या मिलेगा, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, एल्कोहल, और उसका बिहेवियर कैसे होगा, एसिड। यानी कि इसके बोथ साइड क्या है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है। तो जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम ग्विग्नाइट के साथ रिएक्शन होगी, यानी कि फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्विग्नाइट रिएजेंट, तो Mg पे पॉजिटिव चार्ज, R पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस रिएक्शन कहाँ पे होगी, CO ग्रुप पे। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वो पाइबोन के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे पाइबोन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो Mg कहाँ अटैच हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पे, यानी कि ऐसे करके ऑक्सीजन MgX। और ये जो हमें इंटरमीडिएट मिला ये क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है, दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है और दोनों लिविंग ग्रुप क्या है, सेम। तो क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस नेगेटिव चार्ज का अटैक होगा इस वाले बॉन्ड पे और ये क्या करेगा, एक ग्रुप को एलिमिनेट कर देगा। तो उसके बाद क्या मिलेगा हमें, एस्टर। तो हम बोल सकते हैं कार्बोनेट रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट, यानी कि 1 मोल ऑफ ग्विग्नाइट एजेंट टू गिव एस्टर। यानी कि जब कार्बोनेट की रिएक्शन 1 मोल ऑफ ग्विग्नाइट के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर। अब जो हमें एस्टर मिला है तो यानी कि इसमें क्या है, ये क्या है, एसिड डेरिवेटिव, और इसमें भी क्या है, अभी एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है अभी भी। तो जब इसकी रिएक्शन अगेन क्या होगी, नेक्स्ट वाले ग्विग्नाइट के साथ होगी, यानी कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्विग्नाइट एजेंट, तो हमें क्या पता है ये क्या है, अभी एस्टर, यानी कि इसमें अभी भी क्या है, एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है। तो अगेन रिएक्शन होगी, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, R पे नेगेटिव चार्ज। इस रिएक्शन कहाँ पे होगी, CO ग्रुप के साथ। पाइबोन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। Mg कहाँ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक स्टेप में दिखा देंगे कि इस अटैक इस वाले बॉन्ड पे और यहाँ से क्या होगा, ये वाला एलिमिनेट होगा। तो जब ये एलिमिनेट होगा तो मैं कार्बोनिक फॉर्म इफ इक्विवेलेंट यानी टू लेकिन जब क्या कीटोन मिला या क्या मिला, कार्बोनिक कंपाउंड मिला, तो यानी कि अभी अगेन एक्शन किसके साथ होगी, ग्विग्नाइट के साथ होगी। तो अब क्या होगा कि जब कीटोन मिला तो जिस रिएक्शन अगेन ग्विग्नाइट के साथ होगी तो हमें पता है कि जब अगेन रिएक्शन ग्विग्नाइट के साथ होगी तो क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल। तो हमने ये चेक किया कि जब फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ होगी तो क्या मिलता है, एस्टर, और जब नेक्स्ट वाले के साथ होती है तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोनिक कंपाउंड। और जब अगली बार होगी तो क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल। लेकिन वो कब मिलेगा, जब कार्बोनिक कंपाउंड में क्या होंगे, दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होंगे। तो बोल सकते हैं कि अगर हम इसको एक ही स्टेप में दिखाएं, यानी कि हमने क्या लिया, कार्बोनेट लिया, यहाँ पर क्या लिया, एक्सिस इक्विवेलेंट ऑफ ग्विग्नाइट एजेंट, और जब इसकी रिएक्शन दिखाई तो रिएक्शन इसकी तब तक ग्विग्नाइट के साथ होगी जब तक ये एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब कार्बोनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी तो उसमें कितने लिविंग ग्रुप प्रेजेंस हैं, एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है या दो। तो उसी हिसाब से क्या होगी, उसकी ग्विग्नाइट के साथ रिएक्शन होगी। अगर एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होगा तो जब 1 मॉलिक्यूल ग्विग्नाइट आएगा तो क्या मिलेगा, कार्बोनिक कंपाउंड, और जब नेक्स्ट वाला आएगा तो क्या मिलेगा, एल्कोहल। लेकिन अगर क्या होगा, ऐसा कार्बोनिक कंपाउंड होगा जिसमें दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंस होंगे, तो जब फर्स्ट मॉलिक्यूल ग्विग्नाइट का आएगा तो क्या मिलेगा हमें, एस्टर मिलेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट वाला आएगा तो क्या मिलेगा, कार्बोनिक कंपाउंड या बोल सकते हैं कीटोन, और जब उसके बाद नेक्स्ट वाला आएगा तो क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो जब भी कभी ऐसी रिएक्शन दिखाई देगी जहाँ पे एक्सेस लिखा होगा ऑफ ग्विग्नाइट एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, वही क्या है हमारे पास, ऐसा कंपाउंड जिसमें दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है, तो लास्ट में क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल। अगले एग्जांपल की बात करते हैं हम, क्या, क्लोरोफॉर्मिक एस्टर। यानी कि ये भी सेम ऐसा एग्जांपल इसमें क्या है, दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है, लेकिन दोनों ग्रुप जो हैं वो क्या है, अलग अलग। एक क्या है, मेथेनॉल, और एक क्या है, Cl। तो जब ग्विग्नाइट की रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ होगी तो अटैक किस पे होगा, CO ग्रुप पे। पाइबोन होंगे किस पे, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो Mg कहाँ अटैच हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे। तो क्या मिलेगा हमें, ये वाला इंटरमीडिएट। लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है, दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है, एक साइड ये वाला और एक साइड Cl। बट क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा ग्रुप को एलिमिनेट करें,
तो हमें पता है कि हमने बताया था कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो हमें इधर मिलेगा, अगर हमने इसको एलिमिनेट किया तो मिलेगा हमें एल्कोहल, अगर हमने इसे एलिमिनेट किया तो हमें क्या मिलेगा, HCl। तो हमें पता है कि जो HCl होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन एथेनॉल। तो इसी वजह से अगर ऐसी कंडीशन है जिसपे दोनों ग्रुप क्या है लिविंग डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ग्रुप पहले एलिमिनेट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, Cl एलिमिनेट होगा और हमें क्या मिलेगा अगेन, एस्टर। और जब एस्टर मिलेगा तो अगेन की रिएक्शन के साथ होगी, ग्रेगनाइट के साथ, तो उसमें क्या मिलेगा हमें, कीटोन। और जब अगेन होगी तो क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल। ओके, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है ग्रेगनाइट रिएजेंट की, तो उसमें कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है या नहीं। अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है तो कितने लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है, एक होगा तो क्या कंडीशन होती है, जब दो होंगे तो क्या कंडीशन होगी। लेकिन अगर वहाँ पे ग्रेगनाइट रिएजेंट की रिएक्शन एक्सिस मोल ऑफ है, तो ये ध्यान रखना कि उस कंपाउंड की रिएक्शन तब तक होगी जब तक वो एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच।